नमस्कार आप सबको। इस चैनल पे आपका स्वागत है। ये नया चैनल मैंने शुरू किया है एक सोच लेकर के कि मेरी आदत है, मेरी मतलब बुक्स कलेक्ट करने की मेरी बहुत एक आदत है। पढ़ूँ ना पढ़ूँ लेकिन बहुत सारे बुक्स मैं कलेक्ट करता रहता हूँ। उसमें से स्पिरिचुअल बुक्स बहुत हैं, फिर आपके सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत सारे। तो मैंने सोचा क्यों ना जो भी मैं पढ़ता हूँ इन बुक्स में, और उस तरह से मेरा पढ़ना भी हो जाएगा। जब मुझे आपको शेयर करना पड़ेगा, जब मैं एक रूटीन में आपको शेयर करूँगा, उस तरह से मैं कंपेल्ड हो जाऊँगा कि मैं पढ़ूँ और आपको बताऊँ। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, पढ़ाई होता नहीं है मुझसे, टालता रहता हूँ। आज पढ़ूँगा, कल पढ़ूँगा, परसों पढ़ूँगा, बस यही चलता रहता है। सो इसलिए मैंने सोचा है कि आपके साथ में शेयर करूँगा। सो ये मेरी पहले वीडियो है, सो इसमें गलती भी हो सकती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा आप लोग मुझे, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ऐसे बात करने की। और मैं सोच रहा हूँ इससे मैं भी सीखूँगा कुछ, आप लोग भी सीखेंगे, इसलिए हम दोनों को फ़ायदा, हम सबको फ़ायदा होगा इससे। मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही आपको या मुझे भी। मैं खुद सीखूँगा इससे, तो इसलिए मैं ये शुरू कर रहा हूँ ये चैनल। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, आप लोग भी जुड़ते रहिएगा मेरे से। बताते रहूँगा कि इन बुक्स का मेरे लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है। और हिंदी मेरी पहले लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हाँ मैं केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हूँ, लेकिन ठीक है, मैं असम से हूँ। एसमीज मेरी पहली, मैं एसमीज बोलता हूँ, या मेरी पहली लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज। सो इसलिए जो भी है, दोस्त मानकर, भाई मानकर मुझे क्षमा कीजिएगा आप लोग, जो भी गलती हो मुझसे। तो आज मैं जो बुक अभी मेरे सामने है ये है, आप लोग देख रहे होंगे, ये वहाँ उल्टा हाथ आता है शायद, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये स्वामी विवेकानंद जी का बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। सो इसी में से कुछ बातें जो मैंने सीखी है आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अभी मैंने शुरू भी किया हुआ है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपसे शेयर करते जाऊँगा। सो ये जो है, पहले ये स्वामी जी ने ये बताया है कि हम अपने आप को फ्री बोलते हैं कि हम फ्री है, और आज का तो ये ट्रेंड हो चुका है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो भी है, फ्रीडम, हम जैसे चाहे वैसे हम जी सके, कोई हमको टोके ना, कोई हमको रोके ना। लेकिन स्वामी जी ये कहते हैं हम आपको फ्री बोलते हैं, हम अपने आप को फ्री बोलते हैं, लेकिन क्या हम सही में फ्री हैं? क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोग एक चीज़ में, एक पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा देर हम टिक नहीं सकते, अपने फोकस को रख नहीं सकते। हम भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ, एक बार यहाँ, एक बार वहाँ। आप अगर नोटिस किया है आपने अगर अपने आप को, सो ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी फोकस, हम एक चीज़ में नहीं रह पाते, और यही हमारे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, ये फोकस की इशू। स्वामी जी कहते हैं तो हम अपने ही माइंड को हम एक जगह में रोक नहीं पाते।
और हम अपने आप को फ्री बोलते हैं। दूसरी चीज़ें हमें खींच सकती हैं। एक छोटा सा फेसबुक का मैसेज हो, व्हाट्सएप का मैसेज हो, कोई भी आवाज़ हो, कोई भी खुशबू हो, कोई भी आँखों को अच्छे लगने वाला चीज़ हो, हमें वो खींच सकती है अपने ओर। हम उनसे बचकर अपने आप को पकड़ नहीं सकते। थोड़ी देर एक जगह पे रोक नहीं सकते अपने आप को, अपने दिमाग को नहीं बैठा सकते, और फिर भी हम अपने आप को फ्री बोलते हैं। तो क्या हम सही में फ्री हैं? ये सोचने की बात है। और भगवत गीता में भी कहा गया है कि एक अनडिसिप्लिन माइंड, एक ऐसा माइंड जिसे डिसिप्लिन ना किया गया हो, वो हमारा एनिमी बन सकता है, क्योंकि वो हमारे मुताबिक चलता नहीं है। वो अपने मुताबिक चलेगा, जहाँ उसे जाना है वो जाएगा, वहाँ जाएगा, जो सोचना है वो सोचेगा। सो वो हमारे खुद का शत्रु हो जाता है, एनिमी हो जाता है। लेकिन एक ट्रेन माइंड जो हमारे मुताबिक चलता है, हम उसे राइट जाने के लिए बोलते हैं, वो राइट जाता है। हम उसे लेफ़्ट जाने को बोलते हैं, हम उसे वो लेफ़्ट जाता है। हम उसे सीधा जाने को बोलते हैं, हम सीधा जाता है। तो वो हमारी बातें सुनता है। सो जब वैसा होगा तो वो हमारा फ्रेंड होगा, हमारा दोस्त होके वो हमारे साथ चलेगा। लेकिन वो अगर हमारी बात नहीं मानता, हम उसे राइट जाने को बोल रहे हैं, वो लेफ़्ट जा रहा है, हम उसे लेफ़्ट जाने को बोल रहे हैं, वो राइट जा रहा है, हम उसे रुकने को बोल रहे हैं, वो आगे जा रहा है। अगर हमारा दिमाग, हमारी माइंड खुद नहीं मानता, तो हाँ, वो हमारा शत्रु ही हुआ। तो ये भगवत गीता में भी कहा गया है। तो यहाँ ये बोलते हैं कि इसी चीज़ को समझने के लिए क्यों ये होता है, तो दिमाग के 4 भाग बताए जाते हैं हमारे इंडियन फिलोसफी में। वो 4 भाग अगर हम समझें तो हम हमारे दिमाग को समझ पाएंगे कि कैसे काम करता है, वो क्या है क्या नहीं है। तो जो पहला भाग है वो है मेमोरी, उसे चित्त कहा जाता है। चित्त, उसका क्या काम है? हमारे पास्ट के पहले जो हो चुका है उसके जो भी इम्प्रेशंस हैं, जो भी छाप है, जो भी सोच है, जो भी कुछ है, वो वहीं पे स्टोर रहते हैं। ठीक हमारे कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव की तरह वहीं पे रहते हैं वो हमेशा, चित्त पे। सो अगर हमने कुछ बुरा किया है, उसका भी इम्प्रेशन, उसका भी छाप रहेगा हमारे चित्त पे, हमारे मेमोरी पे। हमने अगर कुछ अच्छा किया है, उसका भी छाप, उसका भी इम्प्रेशन रहेगा हमारे दिमाग पे। और उसी इम्प्रेशन से, उन्हीं इम्प्रेशन से, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी इम्प्रेशंस हैं, उसी से हमारा कैरेक्टर बनता है। हम पॉजिटिव या नेगेटिव जो जैसा होते हैं हम, वो उन्हीं सब इम्प्रेशन से होता है। अगर हमने कंटिन्यूअस नेगेटिव काम किया है, गुस्सा किया है, जो भी खराब किया है कुछ, तो उसी के इम्प्रेशंस हमारे दिमाग में बैठे रहेंगे। और उसी तरह से हमारा वो चित्त, मेमोरी भर जाएगा, और उसी से हमारा कैरेक्टर, हम वही बन जाएंगे, जो कि हमारे मेमोरी में वही भर जाएगा, बुरे या अच्छे, जो भी हमने ज़्यादा किया है, तो हमारा कैरेक्टर भी उसी तरह से शेप होगा। इसे साइंटिफिक या इंग्लिश में हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, चित्त। ये है हमारे माइंड का पहला भाग। दूसरा जो पार्ट है वो है मानस। ये वो भाग है जो हमारी सोच को, जो भी चीज़ें हमारी मेमोरी में, हमारे चित्त में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, जो भी हमने देखा हुआ, सोचा हुआ, किया हुआ, जो भी कुछ स्टोर्ड है, उसको एक शेप, एक शक्ल देना, एक
कॉन्सेप्ट बनाना, वो इस भाग का काम है। मानस यही वो भाग है जिससे हम किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि हमको कुछ भी समझने के लिए एक फॉर्म चाहिए होगा। हम कुछ भी एक फॉर्म, पहले उसका एक हम फॉर्म बनाते हैं, एक शक्ल देते हैं हर चीज़ को। बिना शक्ल के हम कुछ भी नहीं समझ सकते। हम सेब बोलते हैं तो सेब, एप्पल एक हमारे सामने आता है, सेब का इमेज। हम हाथी बोलते हैं तो हाथी का इमेज हमारे सामने आता है। तो वो काम वो मानस करता है। तो इसीलिए अब क्या होता है कि हमारे मेमोरी पे जैसी भी चीज़ें स्टोर्ड है, ज़्यादातर वही सारे कॉन्सेप्ट्स, वही सारे इमेज हमारे सामने ज़्यादातर रिपीट होने लगते हैं। कैसे इफेक्ट करता है? हम जो भी कुछ करते हैं, देखते हैं हर वक्त, वो किस तरह से हमारा हैबिट बनता है, इसी से हमें समझ में आएगी। इसलिए ये दूसरा पार्ट है मानस। अब जो थर्ड पार्ट है वो है बुद्धि। हम जो भी ये अच्छा है, ये बुरा है, हमारी लाइफ में हमेशा चॉइसेस आते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है, ये हमारे लिए नेगेटिव है, ये करने से हम अपने गोल की तरफ जाएंगे, ये करने से हम अपने गोल की तरफ नहीं जाएंगे। ये जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, ये बुद्धि करता है। ये डिसीजन मेकिंग और डिटर्मिनेशन जो भी है, ये यही करता है। ये सच है, ये झूठ है, ये जो भी है। और इसी का एक भाग है, एक पार्ट है हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, हमारा विल पावर। इससे क्या होता है, हमने जो भी डिसाइड किया अच्छा है, अगर हमारा वो स्ट्रॉन्ग होगा कि हाँ यही अच्छा है, हमारी बुद्धि अगर स्ट्रांगली हमको बोलेगी कि नहीं यही अच्छा है और ये बुरा है, तो हमें उस अच्छे रास्ते पे जाने के लिए वही हमें शक्ति देता है। हमारी बुद्धि का ही वो एक पार्ट है। हमारी अगर बुद्धि फर्म नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते। और इसीलिए जो कि बुराई हमेशा टेम्पटिंग होती है, हम उस तरह से चले जाते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग। लेकिन हमारी बुद्धि अगर स्ट्रांग है, हमें अच्छे से, हमें क्लियरली पता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तो हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति हमें वो शक्ति देती है कि हम अच्छे पे जाएं, हम हमेशा अच्छा करें, जो हमें बुरा लगता है वो हम ना करें। तो वो करता है हमारी बुद्धि। और जो फोर्थ पार्ट है वो है अहंकार क्या है? अहंकार जैसे हम जनरली मानते हैं ईगो या प्राइड, वो नहीं है। इसका अर्थ है कि हम अपने आप को जो समझते हैं, हमारा अपना जो इमेज है, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम एक म्यूजिशियन हैं, जो भी है, ये है हमारा अहंकार। और जैसा हमारा सेल्फ इमेज होता है, उसी तरह से हम बिहेव करते हैं। अगर हमारे दिमाग में हम है कि मैं एक प्रिंसिपल में चलने वाला बहुत अच्छा या ऐसा बंदा हूँ, अगर हमारे दिमाग में वो रहेगा, तो हम बुरे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा इमेज, सेल्फ इमेज वैसा है, हमारा अहंकार वो है। अगर आप ज़्यादातर देखोगे, अगर एक लड़का या एक लड़की अगर क्लास में वो हमेशा फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं, सो वो उनका अपने लिए इमेज है कि मैं फर्स्ट हूँ,
हमेशा मैं फर्स्ट रहता हूँ, तो उसका अहंकार है, वो सेल्फ इमेज है, तो वो उसी तरह से बिहेव करेगा। अगर वो किसी कारण वो थर्ड आ गया या फोर्थ आ गया या फिफ्थ आ गया, तो उसे वो गवारा नहीं होगा, उसे अंदर से वो गिल्ट होगा, अच्छा नहीं लगेगा उसे। तो वो फिर से कोशिश करेगा कि मैं मेरा जो इमेज है, वो फर्स्ट का इमेज, वहाँ तक मैं फिर कैसे पहुँचूँ। तो ये काम करता है, ये अहंकार। तो इसी से समझ में आता है कि ये चारों चीज़ें जो हैं, यही काम करता है हमारे डिसीजंस में। हम जो भी करते हैं, जो हम हैं, इसी में जो हमारी मेमोरी में बैठता है, जो जैसा हम कॉन्शियस बनाते हैं, जो हमारी बुद्धि कहती है, जो हमारा सेल्फ इमेज है, बेसिकली ये चारों चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमारी लाइफ कैसी है, हम क्या कर रहे हैं, हम सक्सेसफुल हैं, अनसक्सेसफुल हैं, हम अच्छे हैं, बुरे हैं। तो आज हम यही तक रखते हैं। तो अगली बार मैं फिर आगे जब इसके पढ़ूँगा तो आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँगा जो भी मुझे समझ में आता है, जो भी मुझे अच्छा लगता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पे। थैंक यू सो मच।